एक माँ अपने खुद के बच्चे को हिजड़ा बोले, छक्का बोले, क्या लगता है तुम लोग को ये नॉर्मल है? एक ओवर बेयरिंग मदर का केस आया है, चलो पढ़ते हैं। हेलो सर, होप यू आर डूइंग गुड। आई एम रीचिंग आउट टू यू सीकिंग हेल्प टुवर्ड्स अ सीरियस इशू। माय मदर इज अ डिवाउरिंग मदर एंड शी डज नॉट लाइक एनीथिंग आई डू। पहली बात, डिवाउरिंग मदर क्या होता है इसका मैं वीडियो लगा दूंगा एंड स्क्रीन पे, ये वीडियो जाके देखना। यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब किया अच्छी तरीके से अबाउट द डिवाउरिंग मदर फिनोमिनन। ये बहुत ज्यादा कॉमन है, तो आई थिंक तुम लोग को ये देखना चाहिए ताकि तुम लोग रिलेट कर सको इससे। She does not like anything I do. It all started back when I completed class 10th and I started doing stuff on my own, like choosing my hairstyle, clothes and started taking decisions by my own. एक masculine आदमी की क्वालिटी क्या होती है कि at least when it comes to himself, his personal attributes, his personal life, वो अपने डिसीजन खुद से लेता है। यही फ्रेम होता है ना कि I'll be taking my own decisions, at least about my own clothes, my own hairstyle, my own way of walking, standing. इन चीजों को मैं खुद डिसाइड करूंगा, राइट? अदरवाइज वो इसको भी लेके अगर किसी और पे डिपेंड होता है, इसका मतलब ये है कि उसका अपना कोई फ्रेम नहीं है। तो मैस्कुलिनिटी की स्टार्टिंग क्या है? When you start making these tiny decisions yourself, ये छोटे छोटे जो डिसीजंस है ना, ये खुद से लेते हो बिना किसी और से पूछे। इसीलिए कुछ लोग इसको देख के इमरजेंसी मोड में आ जाते हैं। अगर तुम्हारे घर में डिवावरिंग मदर है तो डिवावरिंग मदर हमेशा तुमको माइक्रो मैनेज करेगी, और माइक्रो मैनेज इस तरीके से करेगी तुम्हारे हेयर स्टाइल को लेके, तुम्हारे कपड़ों को लेके। शी विल बी डिसाइडिंग एवरीथिंग, कैसा कपड़ा पहनना है, कैसा बाल तुम्हारा होना चाहिए, कैसे तुमको चलना चाहिए, कैसे तुमको खड़े होना चाहिए। और माइक्रो मैनेज इस वे में करेगी कि तुम एकदम वीक दिखो, मैस्कुलिनिटी का अपोजिट दिखो, ताकि तुम्हारे को दुनिया में कोई इज्जत ना मिले। और क्योंकि दुनिया में कोई इज्जत नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली तुम घर पे ज्यादा डिपेंड होगे। डिवावरिंग मदर का पर्पस क्या होता है? डिवावरिंग मदर का पर्पस होता है बिकॉज द फादर ऑफ द फैमिली इज वीक। इसने ये लिखा नहीं है इस मैसेज में, लेकिन डिवावरिंग मदर घर पे है, इसका मतलब ही ये है कि द हस्बैंड इज अ वीक फिगर। शी ट्राइज टू रिप्लेस हर हस्बैंड विद हर सन व्हेन इट कम्स टू इमोशनल नरिशमेंट। अपने हस्बैंड को वो रिप्लेस करना चाहती है अपने बेटे से फॉर इमोशनल नरिशमेंट। इमोशनल नरिशमेंट के लिए वो क्या करती है, या तो अपना कभी गुस्सा होगी तो फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चे पे निकाल देगी, उसी से बात करना बंद कर देगी। अब वो रोएगा, चिल्लाएगा, माफी मांगेगा तो इसको अच्छा लगता है कि देखो आई एम बीइंग प्लकेटेड। ये अपने खुद के बच्चे के ऊपर ऑपरेंट कंडीशनिंग करती है। जब भी बच्चा इसके हिसाब से रहता है तो उसकी तारीफ करती है, और जहां वो अपने हिसाब से रहने लगता है तो उसको शेम करती है, उससे बात ही करना बंद कर देती है। और ऑब्वियसली क्योंकि बच्चा उसका बच्चा है और ये उसकी माँ है, तो उसको फर्क पड़ता है, तो वो रोने लगता है, उसको तकलीफ होती है। इस तकलीफ का इस्तेमाल करके वो कंडीशन करती है अपने बच्चे को ये मानने में कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम कुछ भी करो, मुझे इमोशनल नरिशमेंट देना नहीं छोड़ सकते, और तुम्हें मेरे हिसाब से ही रहना है। लाइफ में कोई भी डिसीजन ले रहे हो वो गलत ही होगा अगर तुमने मुझसे नहीं पूछा तो। ऐसे में एक आदमी के अंदर जो फंडामेंटल कॉन्फिडेंस होता है दैट आई कैन डू थिंग्स ऑन माई ओन, ये कभी आता ही नहीं। 40 साल का भी हो जाता है वो बच्चा रहता है हमेशा, एंड नोबडी रिस्पेक्ट्स हिम क्योंकि he has to ask his mommy for everything. ये लड़का लिखता है, my mom have a problem with me doing workouts at home and grooming myself. She calls me okay. पहली चीज, अगर तुम एक आदमी हो तो तुम्हारा मैस्कुलिनिटी का पाथ जो है एसेंशियली क्या अनलॉक करता है? जब तुम वर्कआउट करना शुरू करते हो, अपने शरीर को स्ट्रांग बनाना शुरू करते हो, क्योंकि तुम कपड़े चाहे कितने ही ब्रांडेड पहन लो, कितने अच्छे खासे पहन लो, अगर तुम्हारी बॉडी स्ट्रांग है, तुम्हारी बॉडी अच्छी दिखती है, ये कभी निकाल नहीं सकते, ये तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। दैट ब्रिंग्स यू अ वेरी हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर तुम्हारी खुद की बॉडी अच्छी है, यू कैन बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि हाँ मैंने अपने आप को स्ट्रांग बनाया है। ये एक तरीके से पहला दरवाजा है जो कि खुलता है, और ये तुमको फिर मेंटल स्ट्रेंथ की तरफ ले जाता है, सोशल कॉन्फिडेंस की तरफ ले जाता है, इमोशनल स्ट्रेंथ की तरफ ले जाता है। लेकिन पहला जो पड़ाव है फॉर मोस्ट मैन, दैट इज फिजिकल स्ट्रेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए, और ये स्किप नहीं हो सकता है, इसको स्किप नहीं करना चाहिए। एक्सेप्शंस ऑलवेज एग्जिस्ट, क्योंकि डिवावरिंग मदर को पता है कि अगर ये अपने फिजिक को स्ट्रांग बनाने लगा तो इसके अंदर स्पाइन आ जाएगी, और फिर ये ना बोलना शुरू कर देगा। ही विल एक्चुअली स्टार्ट स्टैंडिंग अप अगेंस्ट हर। और अगर ऐसा कुछ होता है कि शी बीट्स हिम समटाइम्स, ऐसा फिर दोबारा नहीं हो पाएगा, बिकॉज दिस गाय एज एन एडल्ट विल नॉट टॉलरेट गेटिंग बीटन एनी मोर। तो ये चीज तो ऑब्वियसली उसकी मम्मी के दिमाग में पैनिक लाएंगी कि दिस गाय इज वर्किंग आउट, ये स्ट्रांग बन रहा है, स्ट्रांग बन रहा है मतलब ये दुनिया में अपना रास्ता खुद बना लेगा, तो फिर मेरा क्या होगा, राइट? इट्स अ वेरी सेल्फिश फीलिंग ऑफ हर्स। ये बहुत ही सेल्फिश फीलिंग है कि ये एग्जिस्ट करता है सिर्फ इसलिए ताकि मुझे इमोशनल नरिशमेंट मिले, और मैं इसको तब तक अच्छे से बिहेव करूंगी जब तक ये मेरे हिसाब से रह रहा है।
और मुझे एक तरीके से ही इज रिप्लेसिंग माई हस्बैंड, माई वीक हस्बैंड, इन अ वे दैट ही इज गिविंग मी द इमोशनल सपोर्ट जो हस्बैंड नहीं दे पाया. My mom have a problem with me doing workouts at home and grooming myself. She calls me slurs like hijda, chakka and gay. Also my dad follows her up. जिसकी खुद की मम्मी इसको सिर्फ वर्कआउट करने पे हिजड़ा, छक्का और गे बुलाती हैं. और वर्स्ट थिंग इज कि पापा जो हैं इसके, जिनको ये चीजें रोकनी चाहिए और उनको बताना चाहिए अपनी बीवी से कि ये तरीका नहीं है अपने खुद के बच्चे से बात करने का, तो पापा क्या करते हैं, ही जस्ट फॉलोज हर अप. तो शायद मेरा जो अजम्पशन था, जो कि इसने लिखा नहीं है अपने मैसेज में, मेरा जो अजम्पशन था कि इसके घर में वीक फादर है, वो सही है. अगर तुम सही में ऑनर वाले आदमी हो, तुम्हारे अंदर सही में थोड़ा सा ऑनर है, तो अगर तुम्हारी वाइफ तुम्हारे खुद के बच्चे को हिजड़ा बोल रही है, छक्का बोल रही है, तो तुम उसको रोकोगे, उसको फॉलो नहीं करोगे. ऐसा इसलिए क्योंकि तुम चाहोगे कि तुम्हारा जो बच्चा है, तुम्हारा जो बेटा है, ही बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल मैन. और अगर उसके खुद के पेरेंट्स उसका सेल्फ एस्टीम तोड़ रहे हैं, उसको हिजड़ा बोल के, छक्का बोल के, दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स. और मुझे पता है कि कुछ लोग इसको भी जस्टिफाई कर देंगे इन द नेम ऑफ कल्चर, कि अरे हम तो जब बच्चे थे तो हमको तो इससे गंदी गंदी गाली देते थे पेरेंट्स, माँ बहन की गाली देते थे, तो तुमको भाई मजा आता होगा. तो बात अलग है, सबको मजा नहीं आता गाली सुनने में. अब ये जो 3 वर्ड है, छक्का, हिजड़ा, गे, ये रैंडमली नहीं बोले गए. इनके पीछे भी एक पर्पज है, और एक स्पेशल पर्पज है कि ये वर्ड क्यों बोले गए. लड़का अब धीरे धीरे क्योंकि अपनी मैस्कुलिनिटी बना रहा है, तो ये 3 वर्ड यूज किए जा रहे हैं उसकी मैस्कुलिनिटी को ही शेम करने के लिए, ताकि वो जो कोशिश कर रहा है वो कोशिश रोक दे और अपने आप में शर्मिंदा हो के ये सारी चीजें ट्राई करना बंद कर दे. अभी ही इज ट्राइंग टू गेट आउट, वो अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है. अगर हम अभी से उसकी मैस्कुलिनिटी को तोड़ना शुरू कर देंगे, तो जब वो बाहर जाएगा तो वो सोचेगा ना कि घर वाले खुद मुझे हिजड़ा बोलते हैं, तो बाहर वाले क्या सोचते होंगे. उसके अंदर अपने आप ही सेल्फ एस्टीम कम हो जाएगा, और फिर क्योंकि सेल्फ एस्टीम कम होगा तो सबकॉन्शियसली बाहर वाले सेंस कर लेंगे, एंड देन ही विल गेट बुलीड अ लॉट. और जब बाहर उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, तो उसके मन में एक रियलाइजेशन आएगा कि हाँ यार, मम्मी तो सही बोलती थी, पूरी दुनिया में वही एक है जो कि मुझे पसंद करती हैं, जो कि मुझे सपोर्ट करती हैं. क्या हुआ, थोड़ा बहुत कभी कभी गाली दे देती हैं, वही तो है, दुनिया भर में कोई नहीं है मेरा. तुम फिर क्या करोगे, अपने आप को एक ककून में डाल दोगे घर में तुम्हारे, भले ही तुमको घर में कैसा ट्रीट किया जाए, तुम ककून में आ जाओगे. एंड दैट इज व्हाट शी वांट्स. डिवावरिंग मदर का पर्पस है कि उसको छोड़ के पूरी की पूरी दुनिया तुमसे हॉस्टिलिटी दिखाए, ताकि तुम कभी भी डिवावरिंग मदर को एस्केप ना कर पाओ. और डिवावरिंग मदर तुम्हें कैसे भी ट्रीट करे, तुम बस डिवावरिंग मदर के पास रहो, चाहे कुछ भी हो जाए. मैंने बताया था उस वीडियो में कि आई विल गिव यू एवरीथिंग बट यू कैन नॉट लीव. ऑलराइट. डिवावरिंग मदर तब भी एक्टिवेट होती है व्हेन यू गेट मैरिड. लेट्स से यू गेट मैरिड एंड नाउ यू हैव अ वाइफ. अब वाइफ को भी थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा ना. When you give wife your time, she goes crazy. कई घरों में झगड़ा होता है इस चीज को लेके. The mother literally says कि जो वाइफ आई है, जो बहू आई है, she has taken her son from her. ऐसा प्रतीत होता है कि the son was married to the mother. इस टाइप का एक पोजेशन टाइप का अपीयर होता है. यहाँ पर एक रिवर्स इडिपस कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो, एक इन्वॉल्व है. तो कुछ जो माएँ बोलती हैं कि ये लड़की आई और मेरे बच्चे को मेरे हाथ से ले गई, तो I don't understand. You are the mother and she is the wife, of course. Why the hell are you getting jealous by the wife? You're not his wife, you're his mother. ये जो माइंडसेट आती है, ये डिवावरिंग मदर माइंडसेट है. और याद रखो, डिवावरिंग मदर केयर्स फॉर हर सन, लेकिन नॉट मोर देन शी केयर्स अबाउट हर ओन विशेस. अगर बच्चे के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करना पड़े फॉर हर सेल्फ फीलिंग गुड, शी विल डू इट. एट द एंड ऑफ द डे उसके इंटरेस्ट ज्यादा मैटर करते हैं. कभी भी डिवावरिंग मदर का विक्टिम देखोगे तो तुमको दिखाई देगा, एक मान लो 35-40 साल का आदमी है, वो तब भी देख के मैन चाइल्ड टाइप का लग रहा है, तब भी उसके चलने फिरने का तरीका भी एकदम वीक है, वो बातचीत नहीं कर पा रहा है लोगों से, बाहर वो लोगों से बेइज्जत हो रहा है क्योंकि उसको सोशली कैसे बिहेव करते हैं नहीं आता. मान लो बाई चांस उसकी शादी हो जा रही है, तो उसकी वाइफ भी उसको ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे उसकी मम्मी करती थी, बिकॉज ही इज नाउ एग्जिबिटिंग विक्टिम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दैट इज व्हाई पीपल आर पिकिंग अप ऑन इट. फादर फिगर तो कोई था नहीं लाइफ में, कोई स्ट्रॉन्ग फादर फिगर नहीं था. He has been bossed around by his mom all his life. And because of that, he suffers. He suffers all his life. Days ago, a few relatives of mine visit our house and even they started pointing out my hair and my physique. I have a lean physique right now, but before I was chubby and I hated that version of mine which I was getting bullied and decided to make a change and started working out. And now I have achieved my goals and my peers have started respecting me. अच्छा, पहली बात तो ये कि ये मोटा था पहले, chubby था, बुली होता था. इसने अपने अंदर चेंज लाया, इसने अपने आप को लीन बनाया. मच रिस्पेक्ट फॉर यू मैन, क्योंकि तुम्हारे जैसे कई सारे लड़के हैं जो कि अनफिट हैं
और वो सिर्फ रोते रहते हैं, कुछ ना कुछ बहाने बनाते रहते हैं कि नहीं फ़ायदा क्या होगा वर्कआउट करने से, फ़ायदा क्या होगा वेट लूज करने से, तब भी लोग मुझे ऐसे ट्रीट करेंगे. दे कीप क्राइंग. ऑलराइट, यू मेड सम चेंज डिस्पाइट योर फैमिली सिचुएशन, तो मच रिस्पेक्ट फॉर यू. जैसे ही तुम अपने अंदर कोई पॉजिटिव चेंज लाना शुरू करोगे, स्पेशली इस मामले में कि तुम स्ट्रांग हो रहे हो, तुम पाओगे कि जो जितना दूर है तुमसे वो उतना ज्यादा खुश हो रहा है, और जो जितना पास है वो उतना ज्यादा अपना माइंड लूज कर रहा है. मतलब ये कि तुम्हारी मान लो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, तुम्हारी बॉडी और अच्छी दिख रही है. जो आदमी तुमसे जितना दूर है, मतलब कोई स्ट्रेंजर अगर है पब्लिक में, स्ट्रेंजर है या अक्वाइंटेंस है, बस जानते पहचानते हो, वो तुम्हारी तारीफ करेगा. जितना ज्यादा वो आदमी तुमसे क्लोज होता रहेगा ना, उतना ज्यादा उसका दिमाग खराब होगा और वो क्रैब मेंटालिटी दिखाएगा. तुम क्लास में किसी रैंडम लड़के को जानते हो, वो तुम्हारी तारीफ करेगा, लेकिन तुम्हारे खुद के जो क्लोज फ्रेंड रहेंगे वो चिढ़ेंगे इस बात पे. इन द सेम वे, अगर तुम्हारे अंदर कोई पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो कई बार तुम पाओगे दुनिया भर तुम्हारी तारीफ कर रही है, बट योर ओन पीपल इन योर ओन फैमिली आर गोइंग क्रेजी अबाउट इट. वो इसकी बुराई कर रहे हैं. और कई लड़कों को ये समझ में नहीं आता. इसके बारे में मैंने बात की है पेरेंट्स वाले वीडियो में, कि दुनिया भर तुम्हारी तारीफ कर रही है, बस घर में बुराई हो रही है. तो कई सारे लड़के घर को ट्रस्ट कर लेते हैं कि यार दुनिया भर तारीफ कर रही है लेकिन घर वाले बुराई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि असलियत मेरी यही है कि मेरी बुराई हो रही है, और दुनिया हमें जानती नहीं इसलिए तारीफ कर रही है. तो मतलब असली में आई डिजर्व कि मेरी बुराई ही हो सिर्फ. इससे आ जाता है इम्पोस्टर सिंड्रोम. दिस इज वेरी वेरी बैड. और ये सबसे सैड चीज है कि पेरेंट्स को अपने बेटे को इक्विप करना चाहिए कि वो बाहर की रफ दुनिया को अच्छे से डील कर पाए, और इसके लिए सबसे बड़ा हथियार है कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम. क्योंकि इसी की कमी की वजह से जो बाहरी प्रेडेटर हैं वो आपको टारगेट करते हैं. तो पेरेंट्स को अपने बच्चे को इक्विप करना चाहिए इस चीज के लिए. तो पेरेंट्स इसी का उल्टा करते हैं, दे ब्रेक देयर सन्स कॉन्फिडेंस, ताकि वो जब बाहर भी जाए तो वहां भी उसका टॉर्चर ही हो. तो ही इज प्राइम्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू बी अ विक्टिम. शुरू से ही गड़बड़ है इसकी पूरी अपब्रिंगिंग में. तो ये चीज ऑब्जर्व करोगे, एज सून एज यू स्टार्ट पुटिंग इन वर्क इन योरसेल्फ, जैसे ही इंप्रूव करना शुरू करोगे, पीपल अराउंड यू विल लूज देयर माइंड. और जहां तक रिश्तेदारों की बात है कि रिश्तेदार से घर पे आके इसके बालों की हंसी उड़ाते हैं, इसके शरीर की हंसी उड़ाते हैं, रिश्तेदारों का बस एक काम है, दे डोंट गिव यू एनी बेनिफिट्स इन जनरल. वो मजे लेने आते हैं, ठीक है, और अपना टाइम पास करने आते हैं और तुम्हारा टाइम बर्बाद करने आते हैं. यहां पर भी रूट कॉज इस बिहेवियर का इसके फादर है. अगर तुम्हारा कोई घर है, तुम्हारी एक बीवी है, तुम्हारा एक बच्चा है, तुम्हारी कोई बेटी है, तो उससे बाहर वाले कैसे बिहेव करेंगे ये तुम डिसाइड करोगे. ये टेरिटोरियल फीलिंग एक आदमी के अंदर, जिसकी हेल्दी मैस्कुलिनिटी है, जिसके अंदर थोड़ा भी टेस्टोस्टेरोन है, उसके अंदर टेरिटोरियल फीलिंग आती है अपनी औरत को लेके, अपने बच्चों को लेके, कि दीज आर माई पीपल, दीज आर माई पीपल, और मैं डिसाइड करूंगा कि कौन इनसे कैसे बिहेव करेगा. स्पेशली अगर कोई बाहरी आ रहा है और वो इनसे बुरा बिहेव कर रहा है, तो उसको मैं पहले लात मार के भगा दूंगा. ये टेरिटोरियल फीलिंग तुम्हें आनी चाहिए अपनी वाइफ को लेके, अपने बच्चों को लेके, कि दे आर योर पीपल. ये टेरिटोरियल फीलिंग अगर तुम्हारे अंदर नहीं आ रही है एज अ मैन, इसका मतलब तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी है. ओके, अगर कमी है तो ये फीलिंग आएगी ही नहीं तुमको. अब फिर तुम क्या करोगे, तुम अपने रिश्तेदारों को अलाउ कर दोगे कि तुम्हारे घर में आके वो हंसे तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे बच्चे के ऊपर, तुम्हारी बीवी के ऊपर, और हंस के फिर चाय पानी पिए, फिर चले जाएं. तुम्हारा ही चाय पानी पिए और फिर चले जाएं. और फिर तुम्हारे दोबारा आए, खिल्ली उड़ाए तुम्हारी, और फिर तुम उनके अप्रूवल के लिए भागो दौड़ो, और फिर दोबारा इनको चाय पानी पिलाओ, बिकॉज अतिथि देवो भव. और फिर उसके बाद ये तुम्हारी दोबारा खिल्ली उड़ाए और फिर चले जाएं. अगर तुम अलाउ कर रहे हो किसी बाहरी आदमी को जो कि तुम्हारे घर में नहीं रहता है, कि वो तुम्हारे बच्चे का मजाक उड़ाए, तुम्हारी बीवी का मजाक उड़ाए, किसी का मजाक उड़ाए तुम्हारे घर में, तो तुम ऑलरेडी लूज कर चुके हो इस मामले में. तो रूट कॉज इसके पापा हैं, जिन्होंने एक रूल सेट नहीं किया, एक रिस्ट्रिक्शन सेट नहीं किया रिश्तेदारों के ऊपर, यू विल बिहेव इन दिस वे व्हेन यू कम टू माय हाउस. मेरे घर में आ रहे हो तो इस तरीके से बिहेव करोगे. ओके, ये नहीं किया गया, तो अब इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? इसका खामियाजा उसके घर वाले भुगतेंगे. ठीक है, जिसको डिफेंड करना था बॉर्डर घर के, उसने किया ही नहीं, तो अब बॉर्डर एकदम खत्म हो चुके हैं, तो अब कुछ भी बात होगी घर पे आके. ऐसे ही जो आदमी होते हैं, जब इनका बच्चा बुली होता है या इनकी बेटी बुली होती है, तो इनको टेरिटोरियल वाली फीलिंग नहीं आती कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई कि ही हैज मेस्ड विद माय सन और माय डॉटर, आई विल मेक श्योर आई डिस्ट्रॉय हिज लाइफ. ये फीलिंग इनके अंदर नहीं आती, और ये अपने ही बच्चे को बताते हैं कि ये नॉर्मल है, ये तो अरे ये बेटा ये नॉर्मल है, ये तो झेल लिया जाता है. क्योंकि इनके अंदर इतना टेस्टोस्टेरोन है ही नहीं कि वो जो ट्राइबल वाली फीलिंग आती है कि नहीं माय ट्राइब कैसे टच कर लिया, है ना.
ये इनके अंदर आती ही नहीं। इनफैक्ट तुम लोग को हैरानी होगी, कई सारे ऐसे आदमी होते हैं, इफ देयर वुमेन गेट हरास्ड और इवन अबडक्टेड, ये बैठ के रोते हैं, बट दे देमसेल्व्स डू नॉट ट्राई टू सेव हर और डिस्ट्रॉय द पर्सन हु abducted their woman। हमारे स्क्रिप्चर्स में इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। A divine man's wife was abducted by a demon, and that man, instead of complaining, he went to that demon's kingdom and delivered divine punishment। We talk about that divine man all the time, all the time। हम लोग बात करते हैं पर सीखते नहीं। तो ऐसे आदमी एग्जिस्ट करते हैं कि मान लो इनकी वाइफ को कोई abduct करके ले गया, they will cry about it, but they will not make sure to save the wife themselves। इनके सामने ऐसा कई बार हो जाता है, जब सोसाइटल वायलेंस होता है ना, जब राइट्स वगैरह होते हैं, तो ऐसा होता है, एंड दीज मेन कैन नॉट इवन स्टैंड फॉर देयर वाइफ्स। क्यों? क्योंकि टेरिटोरियल फीलिंग नहीं है, टेस्टोस्टेरोन इतना कम है कि टेरिटोरियल फीलिंग आती ही नहीं, बस विक्टिम वाली फीलिंग आती है कि कोई उठा के ले जाएगा तो अरे अरे ये जो नेता है बचा लेंगे। My peers have started respecting me, but my own parents have started taunting and bullying me. It's so serious that my mom doubts everything I do and keeps poking me all day and my hair and my appearance. And my mom doubts me so much that she even restricts anyone who gives me money, thinking I'll go out and do something bad with it. Right now I'm in college. I'm tired of this. This is draining me out. I'm done with this. And often deleting thoughts come to my mind and I think of ending everything, as it is not stopping and keeps happening to me daily for years. I'm done with my life pretty much because of this. I wanted to book a consultation call, but I can't. My mom doesn't even let me have that much of money. I hope you understand my problem and give me a fix for this. All right, man. पहली चीज, तुम्हारे में एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। अक्सर ये जो लड़के जो कि डिवोरिंग मदर सिचुएशन में रहते हैं, है ना, ये बाकी जगहों पर भी यही चीज फेस करते हैं, क्योंकि इनके अंदर इसकी डिवोरिंग मदर जो है एक विक्टिम माइंडसेट डाल देती है और एक ऐसी क्वालिटी डाल देती है कि ये लड़का हर जगह जाके बस एक्सप्लेन ही करता है अपने आप को। जो भी आदमी इसको टारगेट करता है ये अपने आप को एक्सप्लेन करने लगता है, क्योंकि इसकी मम्मी ने हमेशा इसको एक्सप्लेन ही करवाया है जिंदगी भर। तुमने ये क्यों किया? मम्मी मम्मी ये मेरी गलती नहीं थी, मेरी गलती नहीं थी। तुमने वो क्यों किया? मम्मी मम्मी बिकॉज दिस मैन स्पेंड्स हिज एंटायर चाइल्डहुड एक्सप्लेनिंग हिमसेल्फ। भले ही ये जब गलत हो या ना हो, इट डजंट मैटर। यही चीजें बाहर भी करता है और बाहर वाले इसका फायदा उठाते हैं। जैसा कि देख पा रहे हो, इसके खुद के पीयर्स इसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, पर इसके खुद के घर वाले इससे नफरत कर रहे हैं, इससे हेट कर रहे हैं, इसको बुली कर रहे हैं। ऑलराइट, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि हर एक डिवोरिंग मदर के विक्टिम में होती है, अभी भी अप्रूवल के पीछे भाग रहे हो, अभी भी वैलिडेशन सीख कर रहे हो, अभी भी चाह रहे हो कि मम्मी किसी दिन खुश हो जाएंगी। नहीं होंगी कभी भी। मम्मी जानते हो कब खुश होंगी? जब मम्मी को तुम दिखाओ कि उनका बेटा जो है अब बड़ा हो गया है, अब एक आदमी बन गया है, अब वो खड़ा हो सकता है अपने खुद के लिए, एंड ही कैन स्टैंड एंड फाइट फॉर व्हाट ही वांट्स। इसकी शुरुआत कैसे होती है? नंबर 1, उनके वैलिडेशन के पीछे भागना बंद कर दो। ये चीज अजूम कर लो कि ये कभी खुश नहीं होंगी, बिकॉज नहीं होंगी, ये कभी खुश नहीं होंगी। दूसरा, अगर तुम्हें कोई उल्टी पुल्टी बात बोली जाती है तो शेम करो। जो गाली तुम्हें दी जा रही है वो मत देने लगो। लेकिन लेट्स से तुम्हारी मम्मी तुमको बोल रही है तुम हिजड़ा हो, तो सीधे बोलो कि हाँ, आपकी गंदी जुबान से ये एक्सपेक्ट ही कर सकता हूं मैं, यही आपका लेवल है। दिस शेमिंग इज इनफ। बिना गुस्सा हुए, बिना रोए, बिना धोए, बिना एक्सप्लेन किए, बड़े डिसमिसिव वे में कि हाँ, आपकी जुबान से ये एक्सपेक्ट कर सकता हूं, बस इतना बोलोगे तो होता यह है कि स्पेशली ऑन वुमेन, शेमिंग वर्क्स अ लॉट। व्हेन दे आर डूइंग समथिंग एज डिसगस्टिंग एज दिस, यू हैव टू शेम देम। तुम अगर गुस्सा होगे, तुम अगर चिढ़ोगे, तुम अगर रोगे, तो तुम रिएक्शन दे रहे हो, और ये चीज और होगी। बस एक जजमेंट दो, बस एक जजमेंट दो, एक असर्शन दो कि हाँ, यही तो जुबान है, गंदी जुबान है, गंदी रहेगी हमेशा, ऐसे बोल के हंसते हुए फिर वहां से चल दो। जजमेंट दिए, चल दिए। वॉट शी वॉन्ट्स इज योर रिएक्शन, कि वो तुम्हें बोले छक्का हिजड़ा ये सब चीजें, और तुम रिएक्ट करो कि नहीं, ऐसा कैसे बोल सकती हो मुझे, ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला। यू गिव अ जजमेंट एंड देन लीव। दूसरा, अब मिलिटेंट अग्रेसिव वे में अपने तरीके से रहना शुरू कर दो। बाल जैसे तुम्हें रखने हैं वैसे रखो, कपड़े जैसे तुम्हें पहनने हैं वैसे पहनो, चलना जैसे तुम्हें है, खड़ा जैसे तुम्हें होना है वैसे ही करो। एक बार भी मत सुनो उनकी कि तुमको ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, सुनो ही मत। एकदम से बाउंड्रीज बना लो कि नहीं, आई विल बी डूइंग थिंग्स माय वे। अक्सर होता ये है कि जो ये ट्रांजिशन फेज आता है, मतलब पहले तुम स्पाइनलेस थे और अब तुम अपनी स्पाइन बिल्ड कर रहे हो, इस ट्रांजिशन फेज में ही लोग तुम पे हमला करते हैं, स्पेशली तुम्हारे आसपास वाले, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स, ये सब लोग। ट्रांजिशन फेज में ही होता है ये हमला। जैसे ही वो देख लेते हैं कि ये चेंज इसके अंदर परमानेंट है, ये पीछे नहीं हटने वाला, दे गिव अप।
बल्कि ये हमला होता ही इसलिए है, ये देखने के लिए कि ये चेंज जेन्युइन है या फिर टेम्पररी है। देखते हैं इसको टेस्ट करके, इसको शेम करके कि ये पीछे हटता है कि नहीं। अगर नहीं हटे तो ये जो चेंज होगा ये परमानेंट होगा एंड दे विल स्टॉप डिसरिस्पेक्टिंग यू। तो मतलब ये है कि अभी जैसे रह रहे हो, अपनी कर रहे हो, किसी की सुन नहीं रहे, इस पे डबल डाउन कर दो, इसको और अग्रेसिवली करो, करो सिर्फ अपनी। Completely stop listening to them. Your mom is testing you. Your mom is testing you by shaming you, by calling you all these names. और टेस्ट तुम फेल कैसे करते हो? By reacting, by surrendering, by giving up. तुमको क्या करना है? तुमको और डबल डाउन करना है। जिस चीज से दिक्कत हो रही है ना, और डबल डाउन करो, क्योंकि तुम कुछ गलत नहीं कर रहे। तुम सिगरेट नहीं फूक रहे, तुम दारू नहीं पी रहे, तुम लड़कियां नहीं छेड़ रहे, है ना? तुम कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कि तुम्हारे को इंप्रूव करेगा, ताकि बाद में योर ओन वाइफ, योर ओन सन, योर ओन डॉटर कैन बी प्राउड ऑफ यू, योर ओन फैमिली कैन बी प्राउड ऑफ यू। उन्हें ये सब ना देखना पड़े कि भाई जो आदमी है घर का वही कमजोर है, तो जो माँ है वो उल्टा पुल्टा मेंटल गेम खेल रही है अपने बच्चे के साथ ही। ये ट्रेंड को तोड़ना होगा, ये जनरेशनल कर्स को तोड़ना होगा। और जनरेशनल कर्स बिना हिम्मत के टूटता है क्या? नहीं। हिम्मत किसके अंदर आती है? मैस्कुलिन मेन के अंदर। विदाउट हिम्मत, विदाउट करेज, व्हाट आर यू मैन? थोड़ी तो हिम्मत दिखानी पड़ेगी। तुम कह रहे हो यू आर विलिंग टू एंड योर लाइफ, बिना गेम खेले ही हार क्यों मान रहे हो? तुमने तो अभी गेम खेला ही नहीं। तुम अगर अपनी लाइफ एंड कर भी लोगे तो ये तुम्हारी ही हार है, ये उनकी हार नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा कि दे विल बी फीलिंग बैड अबाउट इट, 4 दिन रोएंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। लोग बिलीव नहीं कर रहे होंगे इस चीज पे। जरा जाना देखना, जितने बच्चे डिलीट कर लेते हैं अपने आप को स्टडी प्रेशर में आके, कोचिंग प्रेशर में आके, कितने दिन उसके माँ बाप मौन करते हैं ये बताओ मुझे। क्या 20 साल तक स्कार्ड रहते हैं इस चीज से? नहीं, दे मूव ऑन। वो ये एक्सेप्ट भी नहीं करते कि हमने प्रेशर बनाया हुआ था बच्चे के ऊपर, हमने पूरा दिमाग खराब किया हुआ था उसका, जिसकी वजह से उसने अपने नोट में आई एम सॉरी मम्मी, आई एम सॉरी पापा लिख के अपनी लाइफ खत्म कर ली। कोई एक्सेप्ट भी नहीं करते। दे प्ले विक्टिम्स। कह रहे हम बताइए, हमारा एक सहारा था, चला गया। इवन इन दैट सिचुएशन दे आर द विक्टिम्स। ऑलराइट? तो तुम्हें अगर लग रहा है कि दिस विल समहाउ टीच देम अ लेसन, इट्स नॉट गोना हैपन। तो जब तुम्हारे पास तुम एक आदमी पैदा हुए हो, योर बिगेस्ट पावर इज टू फाइट। व्हाई नॉट फाइट? तुमने तो अभी स्टार्ट ही नहीं किया है। तुम तो पहले ही देख के डर जा रहे हो, पहले ही देख के ही परेशान हो जा रहे हो। तुमने जहां दिखा दिया कि तुम इस पर टिके रहोगे, अपने आप पाओगे तुम्हारे आसपास सब कोई अपने आप को फिक्स कर लेगा। रियली, अपने आप। दे विल स्टार्ट बिहेविंग वेल। याद रखो, तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो तुम्हारा ही रिफ्लेक्शन है। तुम्हारी मम्मी तुम्हारी बेइज्जती कर रही है क्योंकि तुम अपनी पर्सनालिटी ऐसे बनाए हुए थे पहले, जो कि इन सब चीजों को टॉलरेट करता था, और बल्कि इन सब चीजों को इनवाइट भी करता था अपनी तरफ, बाय बीइंग सबमिसिव, बाय बीइंग वीक। जहां तुम चेंज ले आओगे तो ट्रांजिशन पीरियड में ये चीज और बढ़ेगी, क्योंकि लोग टेस्ट करना चाहेंगे कि ये आदमी सही में बदला है क्या। बट एज यू रिमेन कंसिस्टेंट, ये सारा बिहेवियर डिसअपीयर हो जाएगा। मुझे आए दिन 35 साल के आदमियों के मैसेज आते हैं, यार आई वॉन्ट टू डू दिस इन माई लाइफ, माई मॉम स्टॉप मी। आई वॉन्ट टू डू दिस इन माई लाइफ, माई पेरेंट्स स्टॉप मी। रियली मैन, कैसे स्टॉप कर लेते हैं? तुम्हारे सिर पे बंदूक लगा देते हैं क्या? एक तुम्हारे पास पावर है टू से नो एंड टू से कि हाँ इस वे में चीजें होंगी, माई वे और द हाई वे। इस पावर को एक्सरसाइज करते नहीं, तो अब करना शुरू करो। अब करना शुरू करो। बिना हिम्मत के कोई चेंज नहीं आता, बिना हिम्मत के कोई भी रेडिकल चेंज नहीं आता। इनफैक्ट अगर तुम हिम्मत दिखाओगे और तुम कह दोगे कि नहीं मैं हिलूंगा नहीं अपने रास्ते से, वट एवर हैपन्स, आई एम नाउ अ न्यू मैन, तुम्हारे खुद के पेरेंट्स खुश होंगे ये देख के कि हाँ फाइनली परिवार में एक मर्द पैदा हुआ है। वो अंत में इस चीज को देख के खुश होंगे कि हाँ फाइनली वी हैव अ मैन हु कैन लीड अस, हु कैन लीड द फैमिली। तो व्हाई नॉट डू इट? मैंने डिवावरिंग मदर वाले वीडियो में बताया था कि उसका जो विक्टिम है डिवावरिंग मदर का, ये दो में से किसी एक रास्ते पे जाने वाला है। दोनों में से किसी एक रास्ते पे ये जाएगा ही जाएगा। पहला रास्ता जो कि मैक्सिमम लड़के जाते हैं, मैक्सिमम विक्टिम्स जाते हैं, वो है मैन चाइल्ड का रास्ता। 40 साल की एज तक भी तुम उसको देखोगे, तुम पाओगे कि बच्चे जैसे दिख रहा है, बच्चे ऐसी हरकतें कर रहा है, एकदम वीक है पर्सनालिटी में। ओके, ही इज बीइंग बॉस्ड अराउंड एंड बुलीड बाय एवरीवन। तो ये मोस्ट केसेस में होता है। दूसरा रास्ता जो कि कुछ लड़के जाते हैं वो ये है, दूसरे लड़के हाइपर मैस्कुलिन बन जाते हैं। वो भी विक्टिम रहते हैं डिवावरिंग मदर के, पर उनकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आता है बिकॉज दे डिसाइडेड टू फाइट बैक। All right, and they become hyper masculine. They are able to deal with things way better than most of their masculine peers. तो तुम्हारे पास ये चांस है कि तुम एक फोक रोड पे खड़े हो, और अगर तुमने सही रास्ता पकड़ लिया तो तुम्हारी लाइफ में ही बेनिफिट्स है। यू आर लकी, तुम ऐसे पॉइंट पे खड़े हो जहां पर तुम्हारे को बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलने वाला है अगर तुमने सही रास्ता चुन लिया तो। अब क्वेश्चन ये है कि क्या तुम सही रास्ता चुनोगे? ऐसे ही किसी और को कोई दिक्कत हो इस टाइप की तो मुझे मैसेज कर सकता है टेलीग्राम पे, उसके बारे में बात करेंगे।
और अगर तुम्हारी कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो तुम मुझसे कॉल बुक कर सकते हो। मेरे चैनल के बायो में सबसे पहला जो लिंक है वो कॉल बुक करने का ही है। अगर तुम्हारी कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है और तुम मुझसे कॉल बुक कर रहे हो तो याद रखो कि मुझसे कॉल बुक करने से लेके मुझसे बात करने तक जो टाइम लगेगा उस बीच अपनी गर्लफ्रेंड से या अपनी क्रश से या फिर जो भी तुम्हारी वाइफ वगैरह है उससे बात मत करना, नो कॉन्टैक्ट रखना। जब हम लोग की बात हो जाएगी तभी उससे बात करना दोबारा। ऑलराइट गाइस, गॉड ब्लेस।